हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है अबाउट ईगो। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि रिलेशनशिप के मैटर में ईगो एक ऐसा फैक्टर है जो अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को भी बहुत कम टाइम में रूइन कर सकता है। ईगो एक ऐसा फैक्टर है जो आपको वी से दूर करके आई एटीट्यूड में लेकर आता है, और वही आई एटीट्यूड आपको रिलेशनशिप्स को ब्रेक करवा देता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ईगो आपके माइंड में खड़ा क्यों होता है और इसे आप किस तरह से तोड़ सकते हो। तो ईगो के खड़ा होने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम हर चीज़ में क्रेडिट लेना चाहते हैं। वी ट्राई टू टेक क्रेडिट इन ईच एंड एवरी वर्क, और यही क्रेडिट लेने के चक्कर में हम अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि हम ये नहीं जान पाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अगर हम नहीं होंगे तो नहीं होगा। शायद अभी नहीं तो कभी और, मगर होगा ज़रूर। और इसीलिए वो क्रेडिट लेने की जो हमारी आदत है उससे थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि आप अपने ईगोइस्टिक मेंटालिटी से दूर हो पाए। एक ईगोइस्टिक पर्सन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो एक्शन लेने से कतराएगा। ध्यान दीजिए इस बात पे, जो इंसान ईगो में जीता है वो नया एक्शन, कोई इम्प्रूवमेंट करने की कभी कोई कोशिश नहीं करेगा, और उसी चक्कर में वो अपने आप को डिटीरियोरेट, डिग्रेड कर देगा। और आज के ज़माने में अगर कोई सबसे बड़ा दर्द इमोशनल लेवल पर कोई इंसान फेस करता है, वो है ईगो का अनसेटिस्फाइड रहना या ईगो का ब्रेक होना। जब सामने वाला जब आपके ईगो को पॉइंट आउट करता है, शायद वो ज़्यादा हर्टफुल होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके उस ईगो को अपने आप ही ख़त्म कर दीजिए। ईगोइस्टिक मेंटालिटी आपको 4 चीज़ों के लिए फोर्स करेगा। कौन सी 4 चीज़ें हैं? वो है वैलिडेशन, कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड पावर। वैलिडेशन का मतलब ये है, जो इंसान ईगो में जीता है उसे अपनी ग्रेटनेस, अपनी सक्सेस और अपने लाइफ के रिलेटेड सभी डिसीजंस के बारे में दूसरों से अप्रूवल, वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके लिए पब्लिक ओपिनियन कुछ ज़्यादा मैटर करने लगता है, जो भी वो क्लोज ग्रुप होता है उसका। वो वैलिडेशन के चक्कर में ये भूल जाता है कि ईगो उन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर से क्रिएट होता है। इंटरनल एबिलिटीज़, इंटरनल टैलेंट की वजह से आपको कभी ईगो नहीं होगा। उससे रिलेटेड जो आप एक्सटर्नल अचीवमेंट्स क्रिएट करोगे, शायद उसी से ईगो का जन्म होता है। और जो सेकंड पॉइंट है कंट्रोल। एक इंसान जो ईगो में जीता है उसके लिए हर चीज़ में कंट्रोल जमाना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। वो हर चीज़ को बॉस करना चाहता है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि टीम मैनेजमेंट में, ग्रुप एक्टिविटी में, जब आपको सबको साथ लेकर बढ़ना है, व्हेन यू वांट डेवलपमेंट एज अ ग्रुप, आपको एक बॉस की नहीं, आपको एक लीडर की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक बॉस आपको सिर्फ काम बताएगा, आपको करना क्या है, मगर आपको एक लीडर आपके साथ चलेगा, आपको वो वे दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने ज़िंदगी में लीडर बनिए। और जो इंसान हमेशा ईगो में जीता है उसके लिए अपने ईगो की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ जाती है। उसके लिए अपने ईगो को ब्रेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए कहता है कि इनिशियल लेवल पर ही जब आप अपने ईगो को ब्रेक कर दोगे, दैट वुड बी मच मोर बेटर फॉर यू। और जो चौथा पॉइंट था हमारा, विच इज़ रिलेटेड, कि आप जब इंसान एक्सटर्नैलिटी में फंस जाएगा तभी ही वो ईगोइस्टिक मेंटालिटी को क्रिएट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दुर्योधन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो उसे भी अपने सेना पे ईगो इसीलिए था क्योंकि उसने एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड किया, क्योंकि उसने ये सोचा कि उसके आर्मी में इतने सारे लोग हैं, महारथी है। मगर ऑन दी अदर साइड पांडवों के अगर बारे में हम जाने तो उनके लिए उनके सेना का स्ट्रेंथ वो खुद थे। उन्हें अपने पावर पे विश्वास था, अपनी पावर पे विश्वास था, इसलिए उन्हें ईगो कम था। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में कोई भी ईगो से परे है, मगर जो इंसान उसे काबू में रखना चाहता है वही अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकता है। और ईगो को ब्रेक करने का सबसे पहला पॉइंट
क्विट बीइंग राइट। ईगोइस्टिक पर्सन हमेशा एक ऑलवेज राइट एटीट्यूड में जिएगा और हमेशा उसी चीज़ को प्रूव करने में लग जाएगा कि मैं ही सही, मैं ही सच्चा। और इसी मेंटालिटी में वो भूल जाता है कि रिलेशनशिप में असली विजेता वो नहीं जो अपने हर आर्ग्यूमेंट जीतता है। असली विजेता वो है जिसे मालूम है कि कब आर्ग्यूमेंट छोड़ देना ताकि आप एक रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। क्विट बीइंग राइट ऑलवेज। सेकेंड पॉइंट है अप्रिसिएशन एंड अपोलोजाइजेशन, कि आपको अपोलोजाइज भी करना सीखना है, अप्रिशिएट करना सीखना है। क्योंकि अप्रिशिएट जब आप करोगे तो आपके लिए उस पर्सन को आपको अपने से सुपीरियर लेवल पर रखना पड़ेगा, और वो सुपीरियर लेवल आप तभी रख पाओगे जब आप अपने ईगो को ब्रेक कर पाओगे। सो जेन्युइनली अप्रिशिएट पीपल और अपोलोजाइजिंग क्योंकि आप एक ऑलवेज राइट मेंटालिटी में हो, ईगोइस्टिक माइंड में, तो आप अपोलोजाइज कर कर भी अपना ईगो ब्रेक कर सकते हो। अपोलोजाइज करने का मतलब ये नहीं कि दैट यू आर द रॉन्ग वन। उसका मतलब ये है कि आप अपने रिलेशनशिप को अपने ईगो से कहीं ज़्यादा गुना वैल्यू करते हो। यही था मेरा वीडियो कि आप अपने ईगो को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। डोंट लेट दिस ईगो ruin your relationships, and this was my video in this particular video series. Stay tuned to watch my new videos and thanks for watching. हैप्पीनेस की इस वीडियो सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरी नई वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।